सुनोगे मेरी एक बात ध्यान से? बताओ, सिर्फ सुनना ही नहीं होगा, तुम्हें अपने तरफ से मेहनत भी करना होगा। यदि हाँ तो मेरी बात सुनो ध्यान से, और यदि ना तो भी मेरी बात सुनो, क्योंकि जो मैं कहूँगा वो तुम्हें सुनना और करना दोनों पड़ेगा, क्योंकि मैं बाबा हूँ तुम्हारा और इतना हक तो है मुझे। अब सुनो मेरी बात, तुम्हारे घर कोई बहुत खास आने वाला है और वो जोड़े में आएगा तुम्हारे घर, और तुम्हें उनके स्वागत सत्कार के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। ये मान लो ना कि वो सिर्फ तुम्हारे ही खास अतिथिगण नहीं है, वो मेरे भी बेहद खास अतिथि हैं। और उस जोड़े का स्वागत सबसे सुंदर, सबसे भव्य तरीके में होना चाहिए, जैसा आज तक कभी नहीं हुआ। और इसके लिए तुम्हें हर चीज़ को बेहतर तरीके से प्रदर्श करना होगा, और साथ ही साथ अपने मन को भी बहुत साफ रखना होगा। जो पहले हुआ, जो भी पहले के मनमुटाव हैं भी यदि, तो उसे अलग रख कर अच्छे से सब कुछ करना होगा, क्योंकि वो जोड़ा जो तुम्हारे घर आने वाला है वो प्रेम, कृपा, धन, समृद्धि सबका संचार करेगा। क्योंकि खुद नारायणी अपने नारायण के साथ तुम्हारे घर पर आएंगी, खुद माँ लक्ष्मी विष्णु सहित तुम्हारे घर पर आएंगी और आकर बैठेंगी, विराजित होंगी। मैं तुमसे लिख कर कह रहा हूँ, याद रखना कि जिस दिन दिवाली होगी ना, तुम जब पूजा करोगे तो देख लेना, तुम्हें इस बात का एहसास होगा। मैं इस बात को पक्के से कह रहा हूँ कि इस बार तुम्हें वो अनुभूति होगी, वो एहसास होगा जो पहले कभी नहीं हुआ है। क्योंकि इस बार वो खुद आएंगे और अपने आने के इस एहसास को बहुत अलग तरीके से करवाएंगे। तुम देखना, तुम्हारे परिवार का ही कोई सदस्य ये बात तुमसे कहेगा। तुम शांत रहो और बस सुनो और देखो कैसे इस बात का एहसास किसी को ज़्यादा होगा और वो तुमसे जिक्र करेगा। तुम सुन लेना और याद रखना कि तुम्हें आज से हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का या तो पाठ करना है या फिर श्रवण करना है। कोई भी एक चीज़ तुम्हें करना ही है, पर आज से इस चीज़ को कम से कम 1 हफ्ते तक करो। और तुम्हारी यही समस्या है ना कि तुम एक साथ कई तरह के पाठ नहीं कर पाते हो, तो ऐसा करो ना कि कुछ तो ऐसे जाप हैं, कुछ ऐसे पाठ हैं जो तो तुम्हें रोज़ करना है, उसे तो तुम अलग नहीं कर सकते हो। पर कुछ चीज़ें हैं जिसे तुम 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए करो, फिर कुछ अंतराल के पश्चात दोबारा शुरू करो, और तब तक कुछ और कर लो। इस तरह से करते रहो और जुड़े रहो। और इस बार जब दिवाली होगी तो तुम्हें मेरे लिए भी नए वस्त्र का इंतज़ाम करना है, और ये मैं तुम्हें जिम्मेदारी दे रहा हूँ, लेकिन ये मैं पूरी करवाऊँगा भी। तुम्हारे सामने कोई आएगा जो मेरे ही नाप के वस्त्र बेचेगा, तुम उसे ले लेना। जो सबसे सुंदर होंगे उसे ले लेना, कोई भी रंग हो जो तुम्हें सबसे ज़्यादा भा जाए उसे ले लेना, मेरे लिए लेना। मैं उसे धारण करना चाहता हूँ, और मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम मेरी मंदिर आना और दीपक जलाना। तुम्हें अभी बहुत कुछ करना है, तुम बस लग जाओ तैयारी में। अब सब अच्छा होगा, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। खुश रहो।